आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 का भाजकता का नियम और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, कोई संख्या ले ली मैंने ए बी सी डी। इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस डी। इनको ऐड करेंगे तो ये संख्या वापस आ जाएगी। देखो, 1000 को क्या लिख सकते हैं? 1000 ए, इसमें मैं ए जोड़ दूं और ए घटा दूं, ऐसा कर सकते हैं ना? ए से कैंसिल हो जाएगा, संख्या तो यही आएगी वापस। इस 100 को क्या लिख सकते हैं? 99 बी प्लस बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 सी ऐसे कैसे, इसमें सी जोड़ दें और सी घटा दें, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। प्लस डी ऐसे की ऐसे। और देखो, 1000 ए में ए जोड़ेंगे तो 1001 ए, माइनस है अभी ऐसे की ऐसे रहने दो। 99 भी या लिख दो, इस बी को भी छोड़ दो। 10 सी और सी 11 सी, माइनस सी को भी छोड़ दो। तो देखो, प्लस का बी और प्लस का डी, प्लस बी प्लस डी, और ये ए माइनस का है और ये सी माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। अब देखो, इसमें से इन तीनों पदों में से 11 कॉमन आ रहा है। देखो, 11 का भाग लगाओ, इसमें 11 9 99, 11 1 कम 11 91 पर गया। इसमें भाग लगाओ 11 का, 11 9 99, इसमें भाग लगाओ 11 का, तो सी प्लस ये ऐसे की ऐसे। ग्यारह का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अब इसमें क्या करना है? 11 का भाग लगा के चेक करना है। देखो, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा था कि एक जोड़ा था और एक घटाया था? क्योंकि पता था कि 1001 में 11 का भाग जाता है, तो 1000 को 1001 बनाना है। अब 100 है, जैसे 100 भी है तो 100 भी हमें पता है कि 99 भी में 99 भी करेंगे इसको तो 11 का भाग जाएगा, तो उस वजह से ऐसे कर रहे थे। अब जैसे यहाँ पे 10 सी है तो हमें पता है कि 11 सी में भाग जाएगा, तो इसलिए सी जोड़ा था और सी घटाया था। तो इसमें देखो, 11 का भाग लगाओगे तो शेषफल चेक करो, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 क्या है? इसमें गुणा में है, तो सिर्फ इसमें भाग लगा के चेक कर लेंगे। देखो, बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, इसमें 11 का भाग लगा के चेक करो शेषफल। क्योंकि इसमें तो क्या जाएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा 11 का, क्योंकि 11 गुणा में है, तो इसमें भाग लगा चेक करना है बस। इसमें अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसमें जो शेषफल बचेगा वही संख्या में 11 का भाग लगाने पर शेषफल होगा। तो देखो, ये बी और डी क्या है? देखो, बी प्लस डी क्या ही है? सम स्थान। देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरा चौथा है बी और डी, और ए सी कौन सा है? पहला तीसरा। तो पहले क्या है? बी और डी सम स्थान पर है, तो सम स्थानों का योग माइनस ए और सी किसमें पढ़ रहे हैं? विषम स्थानों में, तो विषम स्थानों का योग। उसमें भाग लगा के चेक करो 11 का। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो संख्या में पूरा पूरा जाएगा, अन्यथा जो शेषफल बचेगा वही इस संख्या में 11 का भाग लगाने पर शेषफल होगा। तो ये आ गया 11 का भाजकता का नियम, मतलब सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, उसमें 11 का भाग लगाना बस। एग्जाम्पल से समझो।
जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 5 4 5 6 6, तो क्या बोला, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। 5 और 5 10 और 6 16, 4 4 8 4 4 4 8 6 14, 16 माइनस 14, इसमें 11 का भाग लगाओ। 11 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 2/11, शेषफल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना शेषफल। 11 में 2 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा 2। और देखो, अगर सिर्फ आपको भाग लगा के चेक करना है कि 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे विषम स्थानों में से सम स्थान वाले भी घटा सकते हैं, सम स्थान वालों में से विषम स्थान वाले भी घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेषफल चेक करना है तो ध्यान रखना, सम स्थानों में से विषम स्थान वाले ही घटाना। अगर आपने उल्टा कर दिया ना तो शेषफल चेंज हो जाएगा। जैसे देखो बताता हूँ, जैसे अभी सम स्थानों का योग कितना आ रहा था 16 आ रहा था ना, और विषम स्थानों का कितना आ रहा है 14। अगर आपने उल्टा कर दिया तो देखो शेषफल चेंज होएगा। विषम स्थान को पहले कर दो, विषम स्थान पे कितना है 14, 14 माइनस 16 कर दो, विषम माइनस सम। अब 11 का भाग लगाओ तो -2/11, -2 में 11 का भाग लगाएंगे, शेषफल क्या होगा देखो। जब भी हम किसी भाजक का किसी भाज्य में भाग लगाते हैं तो माइनस में शेषफल आ रहा हो, चाहे कैसे भी हो। मतलब अगर उसमें हम भाजक ऐड कर दें, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर उसमें भाजक ऐड कर दें तो शेषफल क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है इसलिए ऐड कर दो। देखो तो 11 माइनस 2, भाजक कितना है 11, तो 11 माइनस 2/11, शेषफल चेक करना है। 11 में से 2 गया तो 9, अब 9 में 11 का भाग लगे, शेषफल क्या आएगा 9। देखो शेषफल चेंज हो गया ना। यहाँ पे कितना आ रहा था शेषफल 2 राइट है इसका आंसर। देखो शेषफल चेक भी कर लो, चाहे भागा दे। 11 चौके 44, 1 4 11 कम 11, 3 5 11 3 33, 2 6 11 2 22, 4 6 11 चौका 44, तो 2 शेषफल है। तो अगर आपको शेषफल चेक करना है तो सम स्थानों के योग में से विषम स्थानों का योग ही घटाना है ना, उल्टा मत कर देना। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि संख्या में 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आप सम में से विषम भी घटा सकते हो, विषम और सम में से विषम भी घटा सकते हो, और विषम में से सम भी घटा सकते हो। क्वेश्चन से देखो, आप क्वेश्चन देखो इसके 11 के नियम के। ये क्वेश्चन देखो, यदि एक 7 अंकीय संख्या 5 4 P 3 9 8 7 11 से विभाज्य है तो P किसके बराबर होगा। इससे पहले कुछ और एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने लिखा 8 7 6 4 3 स्टार 5। अगर इसमें 11 का भाग जा रहा है, अगर इसमें 11 का भाग जा रहा है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्टार का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। 11 का नियम क्या होता है, अगर 11 का भाग जा रहा है इसका मतलब सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का जो योग होगा उनके जो अंतर करेंगे तो क्या उसमें 11 का भाग जाएगा। जैसे 8 और 6 3 जोड़ो और 5, एक एक अंक छोड़ के 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22। इधर देखो 4 और 4 8, 8 में स्टार जोड़ो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। 11 का भाग का मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है तो 0 होना चाहिए। 11 का भाग किस किस में जाएगा, 0 में जाएगा, 11 में जाएगा, 22 में जाएगा, और आगे 33 44 वगैरह। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होएगा। 11 का कोई गुणज, माइनस भी हो सकता है, -11 भी हो सकता है। देखो अब 8 में स्टार जोड़े, कितना जोड़े कि 22 हो जाए, या फिर दोनों का डिफरेंस कितना रहे, दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 रहे। देखो, और स्टार क्या होगा, अगर कुछ भी ना कहे ना तो क्या मानना है, स्टार को एक अंकीय संख्या। तो यहाँ पे एक अंकीय संख्या माननी है। तो 8 में अगर मैं, जैसे 22 है ये, 22 में से 11 घटाओ तो 11 बचेगा। तो 8 में कितना जोड़ेगी, 11 हो जाए 3, एक तो स्टार का मान 3 होगा क्योंकि 8 और 3 11, 11 और 22 में डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 का, तो भाग चला जाएगा। और दूसरा देखो
और दूसरा दूसरा अगर इसका मान लेना पड़ेगा ना, तो फिर क्या लेना पड़ेगा, 22 ही बनाओ। फिर इसको 22 बनाएंगे तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 14। 14 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 अंकीय संख्या हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखो ये कोई संख्या है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, तो b का मान पूछ रहा है, तो b का कैसे निकालेंगे, देखो एक एक अंक छोड़ के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26। इधर देखो 8 3 11, 11 में b जोड़ेंगे तो 11 प्लस b। अब देखो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो देखो 11 में कितना जोड़े, 26 में से 11 घटाओ, 26 में से 11 घटाओगे तो 15 आता है। तो इसको अगर 15 बना दे तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखो इसको 15 बनाने के लिए b में कितना जोड़ो, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 15। अब देखो 26 में से 15 जाएगा तो 11 बच जाएगा, तो इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा, 4। और अगर अगला मान लोगे ना, जैसे इसको 26 बनाओगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 15 जोड़ना पड़ेगा। अब 15 क्या हो जाएगी, 2 अंकीय संख्या हो जाएगी, तो 15 आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा आंसर, 4। उसी तरह से इसको देखो, ये देखो 5 4 p 3 9 8 7, यही है। इसमें जा रहा है 11 का पूरा पूरा भाग, 11 का भाग जा रहा है ना, 11 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इसके जो सम स्थानों को योग है और विषम स्थानों को योग का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 11 का गुणज होगा। जैसे चेक करो, देखो 5 प्लस p प्लस 9, 5 9 और 5 14, 14 और 7 22, 14 और 7 21, सॉरी 21 प्लस p, इधर तो योग आ गया 21 प्लस p। और इधर देखो 4 3 7, 7 और 8 15, इधर आ रहा है 15। तो देखो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 11 का कोई गुणज होना चाहिए। तो देखो ये तो 15 ही रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज होगा। चेंज तो यही हो सकता है क्योंकि p का मान हम अपनी मर्जी से ले लेंगे कुछ भी। देखो तो 21 में कितना जोड़े कि 15 का और वो जो सब संख्या जोड़े तो डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 11। तो 15 में 11 जोड़ो, 15 में 11 जोड़ने पर क्या आता है, 26। तो इसको 26 बना दो, तो p का मान कितना लेना पड़ेगा, 5। 21 और 5 26, 26 आंसर हो जाएगा, सॉरी 5 आंसर हो जाएगा। p का मान कितना हो जाएगा, 5। अगर अगला मान लेते हो, जैसे अगला क्या होगा, देखो 15 में 11 जोड़ा 26, 26 में और 11 जोड़ो 37। तो 37 में इसमें जब डिफरेंस लगाओगे तो 22 का आना चाहिए, तो फिर इसमें कितना जोड़ोगे, 11 और 5 16, तो 16 में 21 जोड़ोगे तो 37। तो अगला मान क्या होगा इसका, 16 होगा ना इसका अगला मान। लेकिन 16 क्या है, 2 अंकीय है संख्या, तो ये मान होगा नहीं। और देखो इसको बेसिक से देखो, एसएससी में सवालों को बेसिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी एसएससी क्या करते हैं, सवालों में कुछ भी चेंज कर देती है। बेसिक से देखो इसको, है ना, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया इसका। जब भी दोनों में से एक जगह चर आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है ये चर p, तो इसमें से ये घटाना है। फिर ये मत देखना, क्योंकि मैंने बोला आपको कि जब भी 11 का भाग की संख्या में पूरा पूरा जा रहा है ना, तो तब सम और विषम को देखना ही नहीं है ना। तो देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि जैसे ABCD PQRS जो भी पढ़ रहे हो,
जिसमें पढ़ रहे हो तो उसमें से दूसरे वाली संख्या घटानी है, तो यहाँ पे इसमें से ये वाली घटाएंगे। 21 प्लस पी आसान पड़ता है थोड़ा, देखो। और दूसरे तरीके से बताऊंगा मैं, 15 में से ये घटा के बताऊंगा, उससे थोड़ा क्या पड़ेगा, माइनस में आंसर चला जाता है, वो बताऊंगा मैं रीजन क्या है। देखो इसमें से 15 घटाओ तो क्या आना चाहिए, डिफरेंस क्या आना चाहिए दोनों का, या जीरो आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या 33 वगैरह, आगे चले जाओ। तो देखो पी 21 में से 15 गया तो 6 बराबर 0, 11, 22। पी बराबर ये 6 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 में ऐड करेंगे -6 तो 0, 11 में से -6 5 आएगा यहाँ पे, 22 में से -6 16, 16 तो होगा नहीं, 2 अंकीय संख्या है, माइनस में आंसर होगा नहीं क्योंकि माइनस की संख्या थोड़ी आएगी यहाँ पे प्लस का, तो पी का मान कितना हो जाएगा 5 आंसर हो गया। देखो दूसरे तरीके में क्या दिक्कत आएगी, देखो कि अगर 15 में से 21 प्लस पी घटाएं, आंसर तो आ जाएगा, आंसर नहीं बदलेगा। देखो 15 में से 21 प्लस पी घटाएं तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो देखो 15 माइनस 21 माइनस पी बराबर 0, 11, 22। 15 में से 21 गया तो -6 माइनस पी बराबर 0, 11, 22। पी को हमको पी का मान निकालना है तो पी को पॉजिटिव करो, तो इधर दोनों माइनस के हैं तो इधर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करा दो, इधर माइनस का गुणा कराएंगे दोनों प्लस के हो जाएंगे, इधर माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का 0 0, बात तो वही है, 11 माइनस का हो जाएगा, 22 भी माइनस का हो जाएगा। अब पी ये 6 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6, 0 में -6 ऐड करेंगे तो -6, -11 में -6 तो -17, -17 ही आएगा ना। फिर -22 में माइनस ऐड करेंगे तो -28। अब ये देखो माइनस में आ रहे हैं आंसर, तो आंसर तो आ जाएगा। देखो माइनस में आ क्यों रहे हैं, देखो इनका जो डिफरेंस है जरूरी थोड़ी ना है कि 0, 11, 22 ही हो, पॉजिटिव की संख्या हो सकता है माइनस में भी तो हो सकता है। अब माइनस की 11 में भी तो 11 का भाग जाता है भाई, -11 में 11 का भाग लगाओगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 ही तो आएगा शेषफल। तो -11 भी तो ले सकते थे, यहाँ पे पॉजिटिव ही लिया हमने तो -11 भी तो ले सकते थे। तो देखो -11 यहाँ पे -11 आता, फिर तो यहाँ पे जब माइनस का गुणा कराया तो माइनस का 11 क्या हो जाता, प्लस का 11 हो जाता, प्लस का 11 होता तो ये प्लस का 6 इधर आता तो 11 में से 6 जाता तो 5। तो जब भी माइनस में आंसर आ रहा हो ना तो कुछ भी मत करना, बस 11 में से घटा देना। 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ पे माइनस का आएगा, 11 में से घटाएंगे तो 22 में से घटा दो, 22 में से 17 घटाओगे तो 5, 33 में से 28 घटाओगे तो 5, आंसर 5 ही आना है। तो पी का मान क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा पी का। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो जब भी चर आए ना तो चर वाले में से बिना चर वाला घटाना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या 6, 7, 8, 8, 9, 3, 4, 1, 4, 11 से विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 6, 7, 8, 8, 9, 3, 4, 1, 4, इसमें किसका भाग जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है पूरा। तो सम स्थानों का विषम स्थानों को योग ज्ञात करो। 6, 8, 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, यहाँ आ गया 31। इधर देखो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 में ये जोड़ेंगे तो 18 प्लस 1। अब देखो ए का मान क्या लें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, मतलब
या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो देखो अगर इन दोनों को बराबर लें, अगर 0 का डिफरेंस लें तो इसको 31 के बराबर बनाना पड़ेगा। भाई इसको तो चेंज कर नहीं सकते ना, इसी को चेंज कर सकते हैं अपन, ए को जो भी अपनी मर्जी से रखना चाहें। तो देखो अगर इसको 31 बनाए तो 18 में कितना जोड़ेगी, 31 होए 13, तो ए का मान 13, जबकि 13 क्या है, 2 अंकों की संख्या नहीं है, 1 अंक की संख्या ही है। कुछ भी नहीं कहेगा तो 1 अंक की संख्या ही मान ली है, तो 13 नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 11 बनाओ। तो अगर दोनों का डिफरेंस 11 बनाओगे तो इसमें से 11 घटाओ, 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 20। तो इसको 20 बना दो, इसको 20 बनाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, और 20 का 31 का डिफरेंस कितना है, 11। तो आंसर आ गया यहाँ पे ए का 2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 आंसर। अगर आपको इसका बेसिक से जाना है ना तो देखो ये 18 प्लस ए में से क्या घटा दो, चर वाली में से बिना चर वाली घटानी है। इसे उल्टा भी कर सकते हैं, आंसर तो आएगा। 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए। इसको सोल्व करना, ए का यदि 2 अंकों का मान आए तो उसको हटा देना, 1 अंक का ही रखना है। अगर माइनस में आए तो 11 में से घटा देना उसको, आंसर हो जाएगा। तो बेसिक से कर लेना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो 30A 68B एज ग्रेटर देन बी 11 से विभाज्य हो। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 9, 3, 6। ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए और बी का क्या करना है, अधिकतम मान निकालना है। तो देखो संख्या क्या है, 30A 68B, एक अंक छोड़ो, 3, 8 और 3 11, 11 प्लस ए, इधर क्या आ जाएगा, 6B, 6 प्लस बी। इनका जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो देखो उसने बोला है बी का जो मान है वो ए से छोटा है, तो बी का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान पूछा, तो बी का अधिकतम मान कितना लिया जा सकता है, 9। अगर 9 ले लिया ना इसका, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 9 से बड़ा 10 करना पड़ेगा, 11 पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। फिर ये मतलब बी को 9 तो नहीं ले सकते, तो ए को मैक्सिमम मान कितना लेना पड़ेगा, 9। तो फिर बी का मान इससे छोटा हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, ए का मान लो 9, ए का मान 9 लिया तो 11 और 9 20, ए का मान कितना ले लिया, 9। तो बी का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो बी का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना जोड़ो, तो 20 अगर बनाओगे तो बी का मान कितना लेना पड़ेगा, 14, 14 और 6 20, लेकिन 2 अंकों की संख्या हो नहीं सकती, तो 1 अंक लेना पड़ेगा, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना देखना पड़ेगा। फिर 11 का, अभी 0 का देख रहे थे, तो 11 का डिफरेंस देखोगे तो 11 घटाओ इसमें से, तो कितना बचेगा, 9। तो 6 में कितना जोड़ोगे, 9 हो जाए, तो बी का मान क्या हो जाएगा, 3। तो बी का मान हो जाएगा 3 और ए का मान हो जाएगा 9। और बेसिक से देखना है तो देखो ए बी से बड़ा है ना, तो इसमें से ये घटाना ताकि ए माइनस बी आए। तो देखो 11 प्लस ए है, 11 प्लस ए में से जाएगा 6 प्लस बी, तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या 22 ... तो अंदर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो ए माइनस बी हो जाएगा, 11 में 6 जाएंगे तो 5, 0, 11, 22। ए माइनस बी कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 5 इधर जाएगा तो -5, -5 0 में ऐड करोगे तो -5, 11 में से -5 जाएगा तो 6, इसमें से -5 जाएगा तो 17। ए माइनस बी है, इन दोनों का डिफरेंस 17 तो हो नहीं सकता, 17 तभी हो सकता है जब दोनों 2 अंकों की संख्या हो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। माइनस का हो नहीं सकता क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी है, कितना आएगा, 6। ए माइनस बी का डिफरेंस कितना आएगा, 6। अगर डिफरेंस 6 आएगा तो मैक्सिमम मान लेना है, तो ए को कितना लेना पड़ेगा, 9, और बी को कितना लेना पड़ेगा, 3, तभी तो इनके बीच में डिफरेंस 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन देखो, a प्लस बी के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 4 A0 6 7 B 11 से विभाज्य हो। ऑप्शन दे रखे 5 16 21 11। देखो 4 A0 6 7 B 11 का भाग जा रहा है इसमें पूरा पूरा। तो देखो 4 0 7 कितने हो गए 11। इधर देखो A 6 और B 6 प्लस A प्लस B। तो डिफरेंस होना चाहिए दोनों का, वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 या फिर 11 का कोई गुणज। तो देखो ये 6 में कितना जोड़ेगी 11 हो जाए, A प्लस बी कितना जोड़ देंगे, A प्लस बी का मान 5 ले लेंगे तो 5 और 6 11, 11 और 11 में डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, 11 का भाग जाएगा। और क्या ले सकते हैं, देखो A प्लस बी का मान और क्या ले सकते हैं ताकि तो दोनों में डिफरेंस, अब जो 0 तो बना लिया हमने, अब 11 डिफरेंस बनाओगे दोनों में तो 11 में कितना जोड़े कि 11 हो जाए, डिफरेंस 11 हो जाए, 11 में 11 जोड़ेंगे तो 22, तो इसको 22 बनाओ। तो 6 में कितना जोड़ेगी 22 होगी 16। A प्लस बी का मान कितना ले लेंगे 16, तो 16 लेंगे ना तो क्या हो जाएगा 16 और 6 22, 22 और 11 में डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 का। अब 22 का डिफरेंस बनाएंगे ना तो A प्लस बी का जो मान है वो 20 से ऊपर चला जाएगा। 20 से ऊपर जाने का मतलब क्या हो जाएगा A और B दोनों दो अंकों कोई दोनों में से कोई एक दो अंकों की संख्या हो जाएगी, तो बड़ा नहीं ले सकते। तो दो मान आ गए यहाँ से A प्लस बी के, एक तो 5 आ गया और एक 16 आ गया। तो दोनों का योग पूछा है उसने, तो 16 और 5 21। तो संभावित मानों का योग कितना हो गया दोनों का 21। बेसिक से समझो इसको, देखो इसमें से घटा दो चर वाले में से बिना चर वाले, 6 प्लस A प्लस B में से घटाओ क्या 11, तो कितना बचना चाहिए 0 या 11 या 22, यही बचना चाहिए। देखो A प्लस B 6 माइनस 11 माइनस 5, 0 11 22। A प्लस B कितना आ जाएगा 5 इधर जाएगा तो 0 में 5 ऐड हो गया तो 5 प्लस का हो जाएगा उधर, 11 और 5 16, 22 और 5 27। 27 होगा नहीं क्योंकि 27 दोनों संख्याओं को ऐड करने पर 27 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक संख्या दो अंकों की होगी, तो ये नहीं हो सकता। तो 5 और 16, तो A प्लस बी का मान आ गया, एक आ गया 5 और एक आ गया 16, दोनों को ऐड करोगे तो 16 और 5 21 आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अगली क्लास में।